एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी वॉकिंग के लिए आज मैं ज़रा जल्दी ही निकल रही हूँ एंड अभिषेक भी सो के उठ चुका है पूरा। एंड टाइम कहाँ है? 7 बज के एक्चुअली 5:45 मैं उठी थी। थोड़ा फ्रेश अप होने में टाइम तो लगता ही है। आई एम गोइंग फॉर वॉकिंग। थोड़ा सा लिप बाम शिप बाम लगा लेते हैं, बहुत ही डल सा लग रहा है ना। वी आर रेडी। आई एम रेडी। और अगर आप भी साथ में आ रहे हो तो रेडी हो गए हो तो चलो मेरे साथ। अभिषेक, गो टू मामा एंड स्लीप। ओके दा। कभी भी वॉकिंग के लिए एम्प्टी स्टमक नहीं निकलना है, तो आई एम हैविंग 1 बनाना। नाउ आई एम स्टार्टिंग। धीरे धीरे जो है टारगेट बढ़ रहा है। मैं घर पहुंच चुकी हूँ वॉकिंग करके आने के बाद। तो 3 दिन पहले तक 6000 स्टेप्स टारगेट दिखा रहा था एंड नाउ 7000। तो जब मैं घर पहुंच जाती हूँ थोड़े बहुत मतलब रह जाते हैं 400-500 स्टेप्स। तो मैं क्या करती हूँ, आने के बाद यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ पूरी चढ़ती हूँ फिर उतरती हूँ ताकि वो टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो 7000 का टारगेट था एंड आई हैव कंप्लीटेड। बिकॉज जो टारगेट आपको वहाँ पे मेंशन्ड होता है ना, अगर आप थोड़ा भी उसमें कम रहते तो लगता है यार कंप्लीट नहीं किया। तो मैं घर पहुँचने के बाद भी इधर उधर चल लेती हूँ। एंड वैसे भी पूरे दिन के स्टेप्स काउंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में आपने चल दिया तो बस वही काउंटेबल है, पूरे दिन के स्टेप्स काउंट होते हैं। तो मैं 7000 स्टेप्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। कल का 6000 था जो मैंने मॉर्निंग तो कंप्लीट कर दिया था। उसके अलावा पूरे दिन में जो इधर उधर चला, मतलब अभी जैसे फ़ोन में ऐप है तो अगर आपके हाथ में फ़ोन है तब तो इट विल काउंट, बिकॉज आपका मूवमेंट वो एनालाइज कर लेता है। तो जब हाथ में फ़ोन था उसके हिसाब से सुबह 6 था, शाम तक जो है उसमें 7000 चेंज कुछ दिखा रहा था। तो बिकॉज ऑल टाइम कैरी करना मुश्किल है, इसलिए जो मेरे पास स्टेप काउंटर वॉच जो थी, रिस्ट वॉच, वो तो मैं लाई नहीं क्योंकि ऐसा अपना कोई प्लान ही नहीं था। और कहाँ पे रख दिया वो भी, उसको भी ढूंढना पड़ता क्योंकि मैं जब भी चार्जिंग में लगा रही थी बच्चे ना उसका निकाल के कहीं कहीं रख रहे थे। तो जस्ट टू कीप यू पीपल मोटिवेटेड एंड माई सेल्फ, स्टेप काउंटर जो है आपको एक ये भी है कि जैसे दूसरे दिन मैंने थोड़ा ज़्यादा चल लिया था। पहले स्ट्रेच में 8000 स्टेप्स चल रहे थे जिसमें मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो गई थी। तो ज़्यादा एकदम से नहीं करना चाहिए। उस दिन मेरा था कि मैं एंड तक जाके आती हूँ और उस टाइम पे इतनी आदत भी नहीं लगी थी। तो अभी स्टेप काउंटर की वजह से ये है कि आप जितने भी रास्ते जाते हो वहाँ तक, जैसे मान लीजिए कहीं दूर आप गए, वहाँ तक 3000-4000 स्टेप्स उसने दिखा दिया, यानी कि वापस आने में भी उतना लगेगा। तो आप बीच बीच में जो है अपना ऐप ओपन करके चेकआउट कर सकते हो कितने स्टेप्स हुए। एंड अगर आपको लगता है कि अगर 3000 आप चल चुके हो या 2000 चल चुके हो और 4000 आज के लिए काफ़ी है, तो वहाँ से आप वापस हो सकते हो और लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर अगर बीच में गिर पुर गए तो कौन उठाने आएगा, है ना। तो अभी मेरे 7000 स्टेप्स हो चुके हैं एंड अभी नीचे जाके जो है, मैंने अभी तक वर्कआउट कोई स्टार्ट नहीं किया है। ओनली कुछ दिन पहले फेस स्लिमिंग का बैठे बैठे ऐसे कुछ किया था। तो पहले अच्छे से एक बार वॉकिंग की आदत लग जाए एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल एंड यू आर नॉट फीलिंग वेरी गैस्ड, ज़्यादा गैस्पिंग नहीं हो रही हो, मतलब ब्रेथलेसनेस नहीं हो रही हो आपको, तो यू कैन स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस एंड ऑल। थोड़ा एक चीज़ में कंफर्टेबल होना भी ज़रूरी है। तो अभी मैं छत पे गई थी, नीचे उतर रही हूँ कम्प्लीटली वाइट। तो आज बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो भी है। तो अभी नीचे जाके अपन जूते वूते खोल के गर्म पानी पिएंगे एंड फॉलोड बाय ब्रेकफास्ट एंड ऑल। चलो हाय एवरीवन। तो आज हमारे नेबर्स में एक छोटे से बच्चे का बर्थडे है जो हमारे यहाँ पे ऊपर पे टॉप फ्लोर पे किराए पे रह रहे हैं। तो उसके लिए बाहर टेंट लग चुका है एंड यहाँ पे डेकोरेशन के लिए अभी बलून्स फुलाए एंड जो चेन बनाते हैं ना बलून्स की, वैसा बना रहे। और दिस इज़ द स्टेटस ऑफ माय स्किन जो मैंने पोट दिया है, अदरवाइज़ तो ठीक है।
बट ये मैं दाग धब्बे करती रहती हूँ। कैमरे का माइक दिखाने के लिए मैं अभी दोबारा फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी, तो ऑन ही है कैमरा। तो ये बड़ा अभी प्रोफेशनल सा लग रहा है ना, रिव्यू करने का सोचा तो वो तो हुआ ही नहीं। इसमें भी दिख रहे हैं। तो ये माइक मैंने अमेज़ोन से ही लिया था। कल फंक्शन में मतलब अटेंड करने के बाद आई डिडंट शूट एनीथिंग। बहुत गर्मी हो रही थी। देन आई वाज लाइक कि जल्दी जल्दी लास्ट मैंने बोला मम्मी मैं तो आ नहीं रही, आप जाके आ जाओ। तो मम्मी बोलती नहीं आ जाओ करके, तो मैं गई थी। फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, रेडी भी हुई थी। बट गर्मी जो है ना आपका पूरा मूड आउट कर देती है। तो जाके फटाफट आ गई। हम तो फटाफट खाने के बाद वहाँ पे सीधा चेंज कर लिया फटाफट से। बहुत ज़्यादा फटाफट हो रहा है आज है ना। एंड आदित्य की जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है नेक्स्ट क्लास की। तो अभी वो 5th स्टैंडर्ड में आ चुका है एंड 4th स्टैंडर्ड में वो 95% के साथ पास हो चुका है। सो अभी उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। सो वो देखो वहाँ पे लिख रहा है अभी। तो जो भी नोटबुक्स थी एंड सब कुछ मैंने ख़रीद दिया। एंड अभी जस्ट इस रूम का बेडशीट चेंज किया है और थोड़ा बहुत लुक भी चेंज किया। इससे पहले आपने दूसरे टाइप का सेटअप देखा था, एक बार दिखाती हूँ रुको। सो यहाँ पे ये डोर है जो बंद रह रहा था, तो वहाँ पे भाई का जो है ऑफिस रूम टाइप में वो यूज़ कर रहा है। तो मैंने बेड पूरा इधर खिसका के इसको चेंज कर दिया एंड बेडशीट चेंज करिए। तो अभी इधर से भी बाहर जा सकते हैं। उधर भाई का ऑफिस रूम है, तो अभी बाहर इधर से भी जा सकते हैं। ले तो ब्लॉक हो रहा था पूरा रूट। बट ये है कि स्पेस चलने फिरने का ना थोड़ा कम बचता है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी डस्टिंग करनी है, धूल मिट्टी हो रही है। ये चार्ट पेपर्स लाई हूँ, आदित्य की नोटबुक्स पे चढ़ाना है। और आदित्य अभी लिख रहा है, देखो गलतियाँ न्यू नोटबुक में गलतियाँ। सो अभी जो है 5th स्टैंडर्ड से आदित्य लोगों को पेंसिल क्लोज हो चुका है। अब दे हैव टू स्टार्ट राइटिंग विद पेन। अभी पेन से पहली बार लिख रहा है। तो पहले पेंसिल से लिखता था तो इरेज़र मिल जाता था, कुछ गलती होती थी इरेज करने के लिए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत ध्यान से लिखो सारी स्पेलिंग, क्योंकि फिर वाइटनर भी इनको यूज़ करना अलाउड नहीं है। तो पेन से ही लिख रहा है एंड अच्छा ही लिख रहा है। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो होनी है, एकदम ज़ीरो मिस्टेक्स तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। और हाउस हेल्प पर आई हुई है, बर्तन साफ़ कर रही है। तो यहाँ पे हाउस हेल्प पर ओनली बर्तन ही साफ़ करती है, अंदर के काम नहीं करती। मैंने शायद पहले भी मेंशन किया था आपको। वो देखो वहाँ पे। एंड ये रहा भाई का ऑफिस रूम, टेबल एंड उसका लैपटॉप लगा हुआ है एंड ऊपर बेडशीट्स पड़ी है। जब भी मैं आती हूँ ये बेडशीट्स पूरी सही करती हूँ, लेकिन ये लोग मेंटेन करते नहीं है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं मेंटेन करने की। ये देखो रखा है, मैं एकदम प्रॉपरली फोल्ड करके रखती हूँ।
मैंने बोला चलो अभी बार बार क्या करेंगे, अभी तो यहाँ पे जगह भी नहीं हो रही क्योंकि भाई का टेबल वेबल लगा हुआ है। तो आदित्य की एक्चुअली अभी कंप्यूटर क्लास है, लेकिन कंप्यूटर की क्लासेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। तो जो पिछले क्लास का जो पेंडिंग वर्क था, मतलब इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें कुछ वर्ड्स दिए थे उनको 10 टाइम्स लिखना था, वो लिख रहा है वो। और ये रही मैं, और ये जो मैंने पहना हुआ है टॉप, ये क्लोबिया का जो मैंने आपको नाइट वेयर्स दिखाए थे ना उसमें है। ये कुर्ती टाइप का है। इसके मतलब अगर इसके बीच में बेल्ट भी लगा देंगे तो बाहर के लिए भी पहन सकते हैं, अदरवाइज़ भी पहन ही सकते हैं। सो दिस इज हाउ। हाँ, हवा बड़ी अच्छी आती है। तो दरवाज़े खोलने से क्या है, पूरे वेंटिलेशन अच्छा रहता है। लेकिन जब बेड उस कॉर्नर में चिपका रहता था तो ये जो घूमने का स्पेस था ज़्यादा रहता था। बट अभी क्या होता है, भाई जो है ये कुंडी लगा देता है ये वाले दरवाजे की, फिर ये वाला ब्लॉक हो जाता है एरिया, इसलिए मैंने फिर वो ओपन कर दिया। सो यहाँ पे कवर चढ़ाने का जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शुरू हो चुका है। आदित्य की वैसे तो क्लासेस चल रही है, हर एक क्लास के बीच में जो है थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक आता है। तो वो आके यहाँ बैठा है कि मम्मी क्या कर रही है। मैंने बोला जब देख ही रहे हो तो सीख भी लो भाई, थोड़ा सा अभी बड़े हो रहे हो तो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा देखोगे तो चढ़ाना आएगा। लेकिन मुझे भी जहाँ तक याद आ रहा है, मैं अपने बच्चों के नोटबुक्स पे कवर चढ़ा रही हूँ। अपने कभी मैंने कवर लगाया मुझे तो याद नहीं, क्योंकि हमारे भी मेरे मम्मी पापा ही लगाते थे। तो कितना भी सिखा लो, बेशक बच्चों को आ भी जाए, लेकिन लगाना तो हम नहीं होता है। एंड आदित्य का तो ये है कि हर एक कलर चार्ट पेपर लेना पड़ता है, तो वो एक अलग टास्क है। एंड अभी एक ये है कि इनकी पहले जब लाइव क्लासेस चलती थी, नॉट ऑनलाइन, तब एक और नोटबुक एक्स्ट्रा रहती थी, तब एक चार्ट पेपर सफिशिएंट नहीं होता। लेकिन गरीमत है ये कोरोना की वजह से अभी एक ही नोटबुक में सब कुछ चल रहा है, तो थोड़ी मोटी वाली ले लिए। एंड कवर जो है बच रहे मतलब कवर ख़रीदना वो पॉइंट नहीं है, लेकिन लगाने में बड़ा आलस आता है, बट स्टिल वी हैव टू डू इट। सो बुक्स के कॉर्नर में यहाँ पे मैं टेप लगा रही हूँ, सेलो टेप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो नोटबुक्स होती है या बुक्स होती है कॉर्नर से ही फोल्ड हो जाती है यहाँ से। तो यहाँ पे अगर थोड़ा हर चारों कॉर्नर में हम सेलो टेप लगा देंगे तो बुक्स जो है जल्दी फटेगी नहीं, क्योंकि ऊपर का कवर भी फट जाएगा तो ये फट जाता है। तो अगर आपने ऐसे लगाया तो ये फटेगा नहीं, एंड उसके बाद आप कवर लगा सकते हैं।
एक टेक्स्ट बुक पे कवर चढ़ चुका है, तो ये हिंदी की है इस तरह से। एंड इनके हर सब्जेक्ट में कलर वाइज रहता है, जैसे हिंदी का येलो चार्ट चढ़ाना होता है, फिर मैथ्स का ब्लू, ईवीएस का ग्रीन, एंड उस तरह से पूरा चढ़ाना पड़ता है। पूरी आदित्य की नोटबुक्स जिन पे मैंने कवर चढ़ा दिया है। एक वाइट चार्ट मिला नहीं है जो इंग्लिश नोटबुक पे एंड टेक्स्ट बुक पे चढ़ाना है, तो ये सारा तो चढ़ा दिया है। तो पेरेंट्स के लिए ये एक टास्क हो जाता है कि कवर्स चढ़ा के रखो, तभी थोड़े सिक्योर रहते हैं बुक्स एंड नोटबुक्स। गुड इवनिंग। तो मैंने दोपहर के बाद बनाया नहीं क्योंकि बैठ के इतनी देर कवर चढ़ाया था, सब कुछ किया, एंड उसके बाद आदित्य का जो भी पेंडिंग वर्क होता है वो, एंड बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कहीं पे चाहे मम्मी के घर रहो, चाहे सास के घर रहो, चाहे अपने घर रहो, लेनी तो पड़ती है। मैं मम्मी को बोलती हूँ खिला दो, फिर मम्मी खिलाती है, बोलती है कि ढंग से खाते ही नहीं है, तू ही खिला, इसको तेरे से ही कंट्रोल होते है करके। मैंने बोला प्लीज़ थोड़ा खिला दो, तो मम्मी उनको खिला रही है अभी जो शाम का खाना है। एंड जो मैंने कैमरा के लिए बैग ऑर्डर किया था वो भी आ चुका है, और सब कुछ इसमें आ गया है। जो कैमरा से रिलेटेड ट्राइपॉड है या माइक है, माइक भी मैंने मंगा लिया, जैसे आपको दिखाई दिया मैंने, सब कुछ इसमें आ चुका है। एंड अभी पूरा सिक्योर है, एंड ये वाटर प्रूफ भी है। तो इसमें स्लिंग बैग का बेल्ट तो नहीं आया है, पीछे से टंगाने वाला जैसा आया है, लेकिन इसमें स्लिंग बैग का जो सॉकेट है, आपके पास अगर कोई बेल्ट हो तो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मेरे पास अगर दूसरी कोई बेल्ट होगी तो अगर टंगाना चाहते हो तो वैसे भी यूज़ हो जाएगा। एंड दूसरा, मैंने कुछ दिन पहले आपसे बोला था कि मैंने पैंट्स ऑर्डर करी थी जो जॉगिंग पर्पस के लिए आई थी मेरी, मैंने जो अमेज़ॉन से रिसीव करा था, तो मैंने कॉम्बो में ऑर्डर किया था। उसमें 2 पैंट्स थी, और उसके अलावा मैंने टी शर्ट्स भी ऑर्डर करी थी। तो टी शर्ट्स जो थी वो तो टाइट हो गई, वो मैंने रिटर्न कर दी, एंड पैंट्स भी रिटर्न करी क्योंकि कॉम्बो में ऑर्डर किया था और पैकेज खोला तो उसमें एक ही था। तो फिर मैंने दोबारा ऑर्डर नहीं किया। मैं ढूंढ ही रही थी, और जब भी बुक करने वाली होती तो फिर भूल जा रही थी मैं कि मुझे कोई बुलाता था, मम्मी बुलाती थी या बच्चों से कुछ, फिर मैं ऐसे छोड़ दे रही थी, तो छूट गया ऐसे। और उसके अलावा मैंने अमेज़ॉन से टॉप भी मंगाए हैं 1-2, एक ये वाला पहन के अभी भी चेक किया है, अच्छा लग रहा है ये भी, एंड उसके अलावा एक ये भी है। सो जब मैं पहनूंगी तब आपको दिखा दूंगी, अभी जस्ट पहन के चेक किया है। और ये देखो यहाँ पे ये सारा ऐसे मैस पड़ा हुआ है, तो मैंने बोला चलो पहले वीडियो को एंड कर देते हैं और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें रखते हैं जगह पे। तो दिस वॉज माई ब्लॉग फॉर द डे। आई होप अच्छा लगा होगा। मैं मम्मी के घर जब आती हूँ ना तो पता नहीं मुझे समझ ही नहीं आता है क्या शूट करना। मैं बातें करते करते ऐसे बैठ जाती हूँ, उधर या इधर बैठ जाती हूँ। अपने घर में क्या होता है, आप बार बार काम करते ही रहते हो, तो यू हैव थिंग्स टू शो। जब यहाँ पे तो एवं ही वेले रहते हैं। जैसे मैंने आप लोग के लिए एक शॉर्ट्स नहीं डाला था, आपको क्या करना पसंद है, वेले रहना पसंद है। तो मेरे को जब मम्मी के घर में आते हैं तो वेले रहना पसंद है, एकदम कुछ नहीं करने का मन करता है। तो मैंने सोचा आप लोग को व्लॉगिंग पसंद है तो चलो डिलीवर करते हैं करके। फिर जो भी मैं कर रही थी, क्योंकि क्या होता था यहाँ पे मैं करती हूँ कुछ भी, शूट करना भूल जाती हूँ, तो ऐसा होता है। लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको वीडियोस व्लॉग्स ज़्यादा दे पाऊँ। वैसे तो मैं एवरीडे आप लोग को वीडियोस दे ही रही हूँ। बहुत सारे बोल रहे हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो प्लीज़ ज़रा चेक करो यार क्यों नहीं आ रही है। और अगर नहीं आ रही है तो एक बार रीसब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब करके रखा है उसको अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करो तो आ जाएगी आपको। तो दिस वाज द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक टॉकिंग है तो लाइक चिपका देना, शेयर कर लेना, एंड घंटे बजा के सब्सक्राइब कर लेना। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।